साथियों, पिछले 2 दिन से एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और खबर जो है वो है बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिनों बाद 27 तारीख को बहन जी ने अपनी पार्टी की एक कार्यकारिणी बैठक बुलाई है और उस बैठक को लेकर जो तमाम चर्चाएं मीडिया में हो रही है, चर्चा ये है कि बहन कुमारी मायावती जी संन्यास लेने वाली है। यानी कि बहन कुमारी मायावती जी अपनी पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने वाली है। मैं आज इस खबर को लेकर आपको पूरी खबर बताऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है। क्या ये खबर एक साजिश है, क्या फिर साथियों इसमें कुछ सच्चाई है? ये बात तो तय है कि बहन कुमारी मायावती जी ने एक बैठक जरूर बुलाई है जो कि कार्यकारिणी की बैठक है। लेकिन जो खबर चली है साथियों, इस पर जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, सूत्रों के हवाले से वो खबर मिली है। आपने अभी हाल ही में देखा किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने 21 अगस्त के भारत बंद का समर्थन किया और बहन जी के एक समर्थन करने से पूरा का पूरा भारत बंद बिल्कुल सफल रहा है। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तोड़फोड़ के पूरे देश को बंद कर दिया गया शांति प्रिय तरीके से। और आपने एक बात और भी देखी होगी कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 से 1.5 महीने से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी बिल्कुल एक्टिव हो चुकी हैं। क्योंकि आप एक तरफ देख लीजिए, बहन जी ने एक तो हरियाणा के अंदर जो गठबंधन किया, इससे बिल्कुल सही संकेत बहुजन समाज पार्टी के उत्थान के लग रही हैं। और एक जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, तब से लेकर बहन कुमारी मायावती जी पूरी तरह आक्रामक है समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर और बीजेपी पर। और जो खबर साथियों चली है वर्तमान में कि 27 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी पार्टी से संन्यास ले लेंगी। और जो मीडिया में खबर है, मीडिया में खबर क्या है कि बहन मायावती जी आकाश आनंद को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगी या फिर किसी तीसरे चेहरे को पार्टी में लेकर बहन जी आ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। उसमें चुनाव होगा, ये कुछ खबरें बताई गई है। लेकिन इसको लेकर मैं आपको पूरी बिल्कुल सही और सटीक खबर देने जा रहा हूं। जो हमारे जानकार है, जो हमारे संपर्क है, हमें वहां से पता लगा है कि ऐसा बहन जी पार्टी में कुछ नहीं करने जा रही है। बहन जी अपना पद नहीं छोड़ने जा रही है, बहन जी संन्यास लेने नहीं जा रही है। जो बहन जी ने मीटिंग बुलाई है वो मीटिंग बुलाई है 21 अगस्त के भारत बंद को लेकर और आने वाले अगले आंदोलन को लेकर। और जो SC/ST का आरक्षण बीजेपी की चाल से खत्म करने की साजिश रची गई है, इसको लेकर बहन जी खुलकर मैदान में आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार ये खबरें क्यों चलवाई जा रही है, ये खबरें कहां से चली है। साथियों, आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले लगभग 2 महीने से बहन कुमारी मायावती बिल्कुल एक्टिव हो चुकी हैं। देश के प्रत्येक मुद्दे पर पोस्ट कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कर रही हैं। एक तरफ आकाश आनंद भी फुल फॉर्म में हरियाणा के अंदर एक्टिव हैं। क्योंकि अभी हाल ही में लगभग 1 महीने के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है। यानी कि आने वाली 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होने वाली है। यानी कि 4 को नतीजे आएंगे। लेकिन जो ये खबरें चलवाई गई हैं, इनको चलवाने का मकसद सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना है। और जिन लोगों को, जिन पार्टियों को BSP से खतरा है, वही लोग ऐसी खबरें प्लांट कराते हैं। जो आप खबरें तमाम देखते हैं मीडिया में रात भर दिन भर, अगर आपने 50 खबरें देखी तो उनमें कम से कम 5 खबरें प्लांट कराई गई होती हैं, यानी कि जानबूझकर चलाई गई होती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, बहन कुमारी मायावती संन्यास क्यों लेंगी जब आज देश के अंदर SC/ST समाज पर संकट मंडरा रहा है और जो सबसे बड़ी शुभचिंतक, सबसे बड़ी नेता दलितों की देश में मौजूद है। और जब देश के अंदर SC/ST पर संकट मंडरा रहा है, इनके बच्चों का भविष्य खत्म होने की कगार पर है, तो क्या ऐसे बुरे वक्त में बहन कुमारी मायावती संन्यास ले लेंगी? जरा आप भी सोच के देखिए साथियों। ऐसे वक्त में तो अगर कोई इंसान सदियों से बैठा हुआ है, इतने बुरे वक्त में वो भी खड़ा होकर चल उठता है कि चलिए मैं आपके साथ चल रहा हूं।
और आज बहन कुमारी मायावती के लिए खबरें ऐसी चल रही हैं कि वो संन्यास लेने वाली है, आकाश आनंद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगी या फिर किसी तीसरी पार्टी के नेता को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे देंगी और बहन कुमारी मायावती पीछे बैठ के राजनीति करेंगी या नहीं करेंगी वो अलग बात है। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने अभी कुछ दिन पहले भी एक बयान जारी किया था कि जो तमाम खबरें मेरे खिलाफ चल रही हैं कि मायावती संन्यास लेने वाली है, बहन जी ने खुद आकर कहा था कि मैं संन्यास वन्यास नहीं ले रही हूँ, मैं अभी बहुत तगड़ी हूँ, मैं राजनीति अभी करूँगी, मरते दम तक करूँगी। तो उस बहन जी के एक बयान ने सारे मीडिया वालों की करतूतों पर चुप्पी लगा दी थी, बंदिशें लगा दी थी। और सबसे बड़ी बात, ये खबर चली कहाँ से है? मैंने साथियों एक एनालिसिस किया है कि जब पहले मायावती को लेकर ऐसी खबरें चलाई गई थी कि मायावती जी संन्यास लेने वाली है, साथियों आज फिर उन्हीं 2-3 पत्रकारों ने, रिपोर्टरों ने इस खबर को प्लांट किया है, इस खबर को चलाया है जिन्होंने पहले चलाया था। और सबसे बड़ा जो मुद्दा वर्तमान का है SC/ST आरक्षण का है। बहन जी ने अभी भारत बंद करवाया 21 तारीख को और बहन जी ने आगे के लिए भी बीजेपी सरकार को चेतावनी दे दी। बहन जी का आक्रामक रूप बीजेपी वाले देख रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले भी देख रहे हैं और ये खबर चलवा रहे हैं कि बीजेपी के बहन कुमारी मायावती तो संन्यास लेने वाली है, एक तरफ घर बैठने वाली है। लेकिन बहन जी ने पहले कह दिया था कि मैं बिल्कुल संन्यास नहीं ले रही हूँ, मैं अभी बहुत तकड़ी हूँ, मैं और आगे राजनीति करूँगी। जिस बहन कुमारी मायावती ने, सोच के देखिए, अपना पूरा जीवन निछोवर कर दिया, कुर्बान कर दिया दलितों की हालत सुधारने के लिए, दलितों के लिए, क्या बहन जी इतने बुरे वक्त में संन्यास लेकर पार्टी को छोड़ सकती हैं? और क्या बहन जी अभी से ही आकाश आनंद को पार्टी कमान सौंप देंगी, जबकि आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, उत्तराधिकारी बनाया हुआ है। आप हरियाणा में देख लीजिए आकाश आनंद किस तरीके से लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। साथियों जो मेन मुद्दा है, जो मेन खबर है, वो है बीएसपी का बढ़ता ग्राफ। क्योंकि जो लोग बहुजन समाज पार्टी से नाराज हो गए थे, नाराज होकर बैठ गए थे, और आज बहन जी की सक्रियता को देखते हुए, जिस तरह बहन जी का झंडा सड़कों पर बुलंद किया गया, उसको देखते हुए तमाम युवा सड़कों पर उतरे बहन जी के सम्मान में, आरक्षण बचाने के लिए। तो साथियों उससे बीएसपी का ग्राफ दोबारा बढ़ने वाला है और जो बीएसपी का वोट बैंक छिटक गया, कुछ बीजेपी को पहुंच गया, कुछ कांग्रेस सभा को पहुंच गया, वो वोट बैंक एक झटके में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अपने पाले में कर लिया। और आगे बहन जी ने चेतावनी दे दी कि हम दोबारा फिर आंदोलन की तारीख बहुत जल्द देने वाले हैं, हम आगे भी आंदोलन ऐसे ही करेंगे। दलित समाज भी चौकन्ना हो गया है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार सबके साथ सबका विकास का दावा करती है, इनके सारे के सारे दावे फेल है, सारे के सारे दावे खोखले हैं। ये लोग दलित समाज के अधिकारों पर, ये लोग दलितों के अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कि जो काम सरकारें खुद नहीं कर पाएंगी, उस काम को ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे। ये बात आप मत भूलिएगा। और जो आज ये फैसला आया हुआ है 1 तारीख से SC/ST के आरक्षण में बंटवारे को लेकर, ये वही कहानी है जो मान्यवर साहब काशीराम ने आपको बताई थी। और दलितों के लिए तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों पार्टियां सांपनाथ नागनाथ के रूप में ही काम करती आई है। अखिलेश यादव की सरकार में 2.5 लाख SC/ST कर्मचारियों का एक झटके में डिमोशन किया गया था, जबकि उनको प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन उनका डिमोशन किया गया। SC/ST प्रमोशन में आरक्षण का बिल अखिलेश यादव की पार्टी ने फाड़ा संसद में खड़े होकर। तो ये क्या दलितों का भला कर देंगे? मात्र हाथ में संविधान लेने से संविधान की रक्षा नहीं होती है। ऐसे तो मोदी जी ने अभी हाल में संसद के अंदर संविधान को मत्थे से लगाया, नचकारा संविधान को, लेकिन क्या मोदी संविधान बचा रहे हैं? सब कुछ आपके सामने है। एक एक पॉइंट कर करके संविधान को छलनी छलनी करने का काम कर रहे हैं। बाकी साथियों आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान।